नमस्कार, आपके साथ मैं हूं अनामिका अजय मिश्रा और आप देख रहे हैं प्राइम टाइम डिबेट, जिसमें आज हम बात करेंगे एक बार फिर से संयुक्त किसान मोर्चे की बैठक की। जी हां, किसान आंदोलन वापसी के बाद पहली बार दिल्ली के सिंघू बॉर्डर पर संयुक्त किसान मोर्चा की एक बैठक हुई, जिसमें राकेश टिकैत सरीखे कई बड़े किसान नेता शामिल हुए। इस बैठक में लंबित पड़ी मांगों को लेकर कई अहम बड़े फैसले लिए गए। इन तमाम फैसलों पर और इस बैठक पर हम चर्चा को आगे बढ़ाएंगे, लेकिन उससे पहले जरा आप ये रिपोर्ट देखिए। लंबित मांगों को लेकर किसानों का मंथन। अन्नदाता ने सरकार को दिया अल्टीमेटम, मांगे नहीं मानी तो पड़ेगा भारी। फिर से आंदोलन की है तैयारी। किसान आंदोलन वापसी के बाद पहली बार दिल्ली के सिंघू बॉर्डर पर संयुक्त किसान मोर्चा की बैठक हुई। बैठक करीब 3 घंटे तक चली, जिसमें किसान नेता राकेश टिकैत, दर्शन पाल, बलबीर राजेवाल, गुरनाम सिंह चडोनी। बैठक में कई अहम फैसले लिए गए। संयुक्त किसान मोर्चा के अहम फैसले। लंबित मांगों को लेकर संयुक्त किसान मोर्चा का कड़ा रुख। मांगे नहीं माने जाने पर 1 फरवरी से शुरू होगा मिशन यूपी। 21 जनवरी से लखीमपुर खीरी से शुरू करेंगे पक्का मोर्चा। 23 और 24 फरवरी को देशव्यापी हड़ताल करेंगे किसान। चुनाव लड़ने वाले किसान नेता संयुक्त किसान मोर्चा से बाहर। बड़ा फैसला उसमें यह है कि जो लखीमपुर खीरी की घटना हुई, उसमें हम 3-4 दिन के लिए वहां पर जाएंगे 21 तारीख से, और वहां पे सब जो पीड़ित लोग हैं उनसे मिलेंगे, जो जेल में लोग हैं किसान उनसे मिलेंगे, उनके परिवारों से मिलेंगे, और जो भी वहां पे कार्यक्रम बनेगा हम वहां पे ही पूरा डिसाइड करेंगे, पूरा तय करेंगे, क्योंकि हमारे लोग बहुत जेलों में हैं। उसके बारे में भी बात हुई। जो मुकदमे अभी है सरकारों से, उन सरकारों से भी हम लोग मिलेंगे, दो दिल्ली की हो, हरियाणा हो या उत्तर प्रदेश की हो, तो इन सरकारों से भी मिलेंगे, या देश के किसी भी हिस्से की हो, पंजाब की हो। पंजाब में अभी चुनाव है तो वे क्या कर सकते हैं अभी वो देखना पड़ेगा। यूपी में भी चुनाव है, लेकिन बहुत से सवाल अधिकारियों के पास तक होंगे, सरकारों के पास तक होंगे, तो एक प्रतिनिधिमंडल वहां पे भी बातचीत करेगा। उस संयुक्त मोर्चे का कोई भी राजनीतिक पार्टी संयुक्त मोर्चे का हिस्सा नहीं बन सकती। ये हमारा असूल है मोटा। राकेश जी 21 तारीख से 3 दिन के दौरे पे लखीमपुर जा रहे हैं। तमाम पीड़ितों से मिलेंगे, चाहे वो विक्टिम है जिनकी मृत्यु हुई, जो शहीद हुए उस आंदोलन में, या वो साथी जिनके ऊपर 302 का मुकदमा लगा के जेलों में डाला, उनसे मुलाकात करेंगे, अधिकारियों से बातचीत करेंगे। और अगर वहां संतोषजनक बात नहीं बनती है, राकेश जी के साथ हमारे तमाम संयुक्त किसान मोर्चे के घटक वहां पे मौजूद रहेंगे। उसके बाद अगर नहीं सुनवाई होती है तो पड़ाव जो है मोर्चा लगाया जाएगा लखीमपुर खीरी में, और वो मोर्चा जब तक कायम रहेगा जब तक हमारे लोगों को न्याय नहीं मिलता। आइए ग्राफिक्स के जरिए समझते हैं कृषि कानून वापसी के बाद अब क्या क्या मांगे बची हैं, जिनके माने जाने की मांग संयुक्त किसान मोर्चा कर रहा है। अब क्या चाहते हैं किसान? किसान अभी एमएसपी पर कानूनी गारंटी चाहते हैं। पूरे देश में किसानों पर दर्ज केस वापस हो। लाल किला हिंसा में प्रदर्शनकारियों पर दर्ज केस भी वापस हो। आंदोलन के दौरान जान गंवाने वाले किसानों को मुआवजा मिलना। वहीं किसान आंदोलन में कानून बनने से लेकर वापसी तक क्या क्या हुआ, आइए ग्राफिक्स के जरिए समझते हैं। किसान आंदोलन में कब क्या हुआ? 5 जून 2020 मोदी सरकार 3 कृषि बिलों को अध्यादेश के जरिए से लेकर आई। 14 सितंबर 2020 पहली बार केंद्र सरकार ने इन अध्यादेशों को संसद में पेश किया। 17 सितंबर 2020 तीनों कृषि बिल लोकसभा से पारित हुए। 20 सितंबर 2020 तीनों कृषि बिल राज्यसभा से पारित हुए। 27 सितंबर 2020 राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने तीनों कृषि बिलों को हरी झंडी दी। 26 नवंबर 2020 दिल्ली की सीमाओं पर किसानों और पुलिस का आमना सामना। 3 दिसंबर 2020
सरकार और किसानों के बीच बातचीत का दौर शुरू। 11 जनवरी 2021 सुप्रीम कोर्ट ने कमेटी का गठन करने के लिए कहा। 12 जनवरी 2021 सुप्रीम कोर्ट ने तीनों कृषि कानूनों को स्थगित कर दिया। 3 अक्टूबर 2021 यूपी के लखीमपुर खीरी में बीजेपी नेताओं और किसानों के बीच झड़प, 4 किसान समेत कुल 8 की मौत। 19 नवंबर 2021 प्रधानमंत्री मोदी ने तीनों कृषि कानूनों को वापस लेने का ऐलान किया। 24 नवंबर 2021 कृषि कानून वापसी पर कैबिनेट की मुहर लगी। 29 नवंबर 2021 संसद के दोनों सदनों से कृषि कानून की वापसी का बिल पास। 1 दिसंबर 2021 कृषि कानून वापसी बिल पर राष्ट्रपति कोविंद की मुहर लगी। सिंघू बॉर्डर पर हुई बैठक के बाद साफ है, किसान रुकने और झुकने के मूड में नहीं है। अगर मांगे नहीं मानी गई तो किसान आंदोलन की वापसी तय है। अब देखना होगा कि सरकार इस मामले पर क्या रुख अख्तियार करती है। मामले में पेच कहां फंसा है? क्या बातचीत के जरिए ही मामले का समाधान निकलना संभव होगा या एक बार फिर किसान आंदोलन के मोर्चे पर डटे नजर आएंगे? हरियाणा न्यूज के लिए सोनीपत से लाजपत की रिपोर्ट। इस रिपोर्ट के जरिए हमने आपको ये दिखाया, ये बताया, समझाया कि कौन से बड़े फैसले लिए गए इस बैठक में संयुक्त किसान मोर्चा की तरफ से। एसकेएम ने यानी कि संयुक्त किसान मोर्चा ने स्पष्ट कर दिया है कई सारे फैसलों को लेते हुए कि वो अभी भूला नहीं है कि वो आंदोलन पर क्यों कर बैठा था। साथ में उन लोगों को चेता दिया है जो उनके भीतर से हैं, जो चुनाव में उतरने की, चुनाव लड़ने की मंशा रखते हैं, कि जो भी चुनाव लड़ेगा, अपना राजनीतिक दल बनाएगा या खुद राजनेता की छवि बनाएगा, संयुक्त किसान मोर्चा से उसे बाहर कर दिया जाएगा। और भी कई अहम फैसले लिए गए, इन पर आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे, लेकिन इसके लिए जरूरी है हमारे पैनल से आपको मिलवाएं। हमारे साथ दीपक गहलोत जी हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं। दीपक जी बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। हरियाणा न्यूज के स्टूडियो में स्वागत है। सत्यनारायण नेहरा जी आपका भी, आप किसान नेता हैं। बहुत बहुत आज तो आप ही को लेकर डिबेट हो रही है। शुरुआत आपसे करूंगी लेकिन औरों से मिलवा दूं। प्रोफेसर विधु रावल हैं, प्रवक्ता बीजेपी। प्रोफेसर साहब बहुत स्वागत है आपका। राय सिंह गुज्जर हैं, प्रवक्ता कांग्रेस। राय सिंह जी बहुत स्वागत है आपका भी। अजय गुलिया, प्रवक्ता जेजेपी। अजय जी एक बार फिर हरियाणा न्यूज पर मैं आपका स्वागत करती हूँ। शुरुआत नेहरा जी जैसा कि मैंने कहा आपसे ही कर लेते हैं। संयुक्त किसान मोर्चा की बैठक, कई अहम फैसले, इन फैसलों में जो आप लोगों ने 23 और 24 फरवरी को देशव्यापी हड़ताल का जिक्र किया है, जरा इसे समझाइए मुझे। जी बिल्कुल अनामिका जी, पहले तो मैं हरियाणा न्यूज चैनल का धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने समय समय पर किसानों की आवाज उठाई है और आवाज कदम से कदम मिला के चले हैं इस आंदोलन के अंदर। रही बात 23 और 24 के जो इस भारत बंद का समर्थन कर रहे हैं, आप देखिए 23-24 का हम समर्थन कर रहे हैं, बिल्कुल कर रहे हैं, क्योंकि देश जो है वो महंगाई से त्रस्त है और सरकार अपना वादा करती है उससे फिर रही है। लेकिन एक तरफ आप देखिए, जहां हम तो भारत बंद का समर्थन कर रहे हैं कोरोना काल में, लेकिन कोरोना काल में वही राजनीतिक दल पार्टियां रैलियां भी तो करती हैं। क्या उस समय कोरोना नहीं होता? अभी तो ये सवाल पूछा भी नहीं था सर आपसे। नहीं, आपकी बात ठीक है, लेकिन अभी तो मैं इस सवाल पे आई भी नहीं थी। आपको लगा क्या कि मैं पूछ दूंगी? कोई बात नहीं, समर्थन करते हैं हम इसे। ये सवाल वाजिब है, आप समर्थन कर रहे हैं, लेकिन ऐसे वक्त में जब हम ओमिक्रॉन से 10 में से 9 लोग पॉजिटिव निकल रहे हैं सर, देखिए महंगाई से आप भी त्रस्त है, महंगाई से हम भी त्रस्त है। दीपक जी भी जाते होंगे तो इनको भी महंगाई बहुत परेशान करती होगी, क्यों गहलोत साहब? लेकिन इसका ये जो टाइमिंग है सर, थोड़ा मुझे वो समझ में नहीं आ रहा सर। नहीं, आप बताइए, कोरोना काल के अंदर जब इलेक्शन डिक्लेयर हो सकते हैं नहीं तो रैलियां वगैरह सब मना है ना सर? नहीं, रैलियां होंगी, देखना। तो आप ट्रैक्टर रैली निकाल रहे हैं? आप देख, नहीं किसान रैली नहीं निकाल रहा। अच्छा होंगी, इसलिए आप पहले ही कर रहे हैं? नहीं, किसान रैली नहीं निकाल रहा है, रैली तो राजनीतिक दल निकालेंगे। अभी देख लेना आप, उत्तर प्रदेश के अंदर चुनाव है, पंजाब में चुनाव है, जहां भी चुनाव है जो राजनीतिक दल है सभी रैलियां निकालेंगे। 23 और 24 फरवरी को आप लोग किस तरह से प्रदर्शन करेंगे वो समझा दीजिए। नहीं, हम जो हैं वो सिर्फ समर्थन करते हैं, मौखिक समर्थन है, मौखिक समर्थन बाहर नहीं निकलेंगे? नहीं निकलेंगे, थोड़ी बहुत संख्या में निकलेंगे, वो भी डिस्टेंस से, ऐसा नहीं है कि पूरी रैली निकलेगी। चलिए ये तो उस दिन हम देख लेंगे। मैं आपके पास आ रही हूँ प्रोफेसर साहब, ये क्या दूरियां हैं कि मिटती नहीं?
देखिए एक तरफा दूरियां हैं यहाँ पर, क्योंकि एक तरफा मांगों को यूनिलैटरली बिना किसी प्रोवोकेशन के, वैसे प्रोवोकेशन तो 1 साल तक चलता रहा, लेकिन इसके बावजूद भी प्रधानमंत्री जी ने बड़ा दिल दिखाकर वो कृषि कानून जो किसान के हित में बनाए गए थे उनको भी, ये चंद लोग अगर समझ नहीं पाए तो इनको समझाने के लिए या आगे लंबी अवधि लेकर इस प्रकार से उनके साथ बातचीत हो सके, उनको भी पूरे तरीके से वापस ले लिया। उसके बाद उन्होंने 1 महीने तक और इनके बीच कश्मकश रही कि आंदोलन वापस ले या ना ले। आंदोलन के जरिए जो इनको फुटेज मिल रही थी नेशनल मीडिया पर, आप लोग ये तो बुलाया करते थे, वो उसका क्या होगा, जो और तरीके से चीजें आ रही थी, उनको लाइमलाइट मिल रही थी, प्रोमिनेंस मिल रही थी, वो कहाँ जाएगी। खैर बड़े ऊपर लेवल से इन्होंने उस आंदोलन को वापस ले लिया, फिर भी किंतु परंतु करते रहे। जिन मांगों के मैं एक बार फिर आ जाऊंगी आपके पास। अभी बहुत सारे सवाल मेरे पास मुझे लगता है नेहरा जी के लिए ही हैं, क्योंकि इन्हीं के विषय पर हम बात कर रहे हैं। मैं एक बार फिर सत्यनारायण जी आपके पास आती हूँ, इससे पहले कि मैं पैनल के पास निकलूं। सर, आप लोग ये जो नाराजगी है या हड़ताल या प्रदर्शन, जो भी आप इसको नाम दे रहे हैं, इसे लेकर आप उत्तर प्रदेश में ही क्यों जा रहे हैं? आप लोग पंजाब क्यों नहीं जा रहे? नहीं, देखिए हम पंजाब भी जाएंगे, हम उत्तर प्रदेश भी जाएंगे। उसके लिए तो नहीं बोला ना आप लोगों ने? देखिए मेरी बात, बोला नहीं है। आपकी बातें, आपका ऐलान, आपकी तैयारियां सब उत्तर प्रदेश का राह पकड़े हुए हैं। नहीं बहन जी, ऐसा नहीं है। कहने से नहीं होगा ना, क्लियर कीजिए ना। ऐसा नहीं है, हम पंजाब भी जाएंगे, उत्तर प्रदेश भी जाएंगे। लेकिन देखिए सरकार जो है वो भारतीय जनता पार्टी की है। हमारे प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी ने कहा था भी तीनों कृषि कानून। तो आप ये कह रहे हैं कि वहाँ भारतीय जनता पार्टी की सरकार है इसलिए उत्तर प्रदेश जा रहे हैं? नहीं, पंजाब में कांग्रेस की सरकार है इसलिए नहीं जाएंगे? भारतीय जनता पार्टी को वोट हमने भी किया है और भारतीय जनता पार्टी जो वादा इन्होंने किए हैं वो पूरे करती है, तो किसान आगे भी वोट देगा। बहुत सीधा सवाल पूछा है, सीधा जवाब दे दीजिए। बाईपास से नहीं निकलने दूंगी मैं। नहीं, बाईपास नहीं है। हाँ। देखिए क्या हमने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को किसानों ने वोट नहीं दिया, बल्कि प्रधानमंत्री को बनाने वाले ही किसान हैं। हाँ। और आगे भी किसान बनाएंगे प्रधानमंत्री। ऐसा नहीं है कि किसान मोदी जी को वोट नहीं देंगे, लेकिन कम से कम जो वादे किए हैं उन वादों को तो पूरा करें। हाँ। देखिए जब तो सर इतनी ही नाराजगी है तो आप उतर जाइए ना चुनावी समर में, बीजेपी को हराने के लिए आप खुद लड़ लीजिए चुनाव। नहीं, हमारा जो संगठन है संयुक्त किसान मोर्चा वो गैर राजनीतिक दल संगठन है। अच्छा, हम लेकिन जहाँ चुनाव होगा वहाँ आप जाएंगे? नहीं, देखिए मेरी बात, जाने की बात नहीं है। जैसे अभी लखीमपुर के अंदर लखीमपुर के अंदर राकेश टिकैत जा रहे हैं, वहां पर जो मंत्री है, राज्य मंत्री है, उन्होंने पीछे किसानों पे गाड़ियां चलाई थी, उनपे उनकी गिरफ्तारियां नहीं हो रही। बात कर रहे हैं सर, पूरे 1 साल के आंदोलन के दरमियान और तब से लेकर अभी तक जब आंदोलन वापस हो गया है, आप जिस राकेश टिकैत का नाम गिना रहे हैं, या आप लोग या कोई भी किसान नेता यहाँ इसी मंच पर चीख कर ये बोलता रहा है कि जहाँ जहाँ चुनाव होगा वहाँ जाएंगे, बीजेपी को हराएंगे, छकाएंगे। नहीं, आप केवल नहीं, देखिए पहले कहते थे कि किसान आंदोलन वापसी नहीं लेंगे। हमारे प्रधानमंत्री जी ने जैसे ही 3 कृषि कानून वापसी ले लिए, हमने आंदोलन वापसी ले लिया। पंजाब क्यों नहीं जा रहे? रही बात, हमारी हरियाणा सरकार ने कहा था कि हम 5 लाख रुपए का मुआवजा देंगे। अब हम मुआवजा मांग कर रहे हैं तो मुआवजा नहीं दे रहे, कह रहे सेंट्रल गवर्नमेंट से पास जाओ। अरे वादा आप करते हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास क्यों जाए हम? जबकि नहीं, रेलवे के मुकदमे हैं, दिल्ली के मुकदमे हैं, सरकार क्यों नहीं लेती मुकदमे किसानों के वापसी? जब एक मिनट और रुक जाइए। हाँ। जबकि इन्होंने वादा किया था कि हम सारे मुकदमे वापसी लेंगे और अपने वादों से मुकर रहे हैं। आपको सरकार बता चुकी है कि फ्रेमवर्क तैयार हो गया है। खुद मुख्यमंत्री मनोहर लाल का बयान हमने 10 बार चलाया है कि रेप और जो मर्डर के मामले हैं वो वापस नहीं होंगे। नहीं, रेप और मर्डर के मामले हम नहीं कहते वो वापसी हो, तो वापसी जो किसानों पे दर्ज है वो वापसी हो। एक रही बात, हमारे जो कृषि मंत्री हैं नरेंद्र तोमर जी, वो कहते हैं हम तो सिर्फ एक कदम पीछे हटे हैं, अभी हम हटे नहीं, हम तो और आगे बढ़ेंगे, इसी बिल को दूसरे रूप में लाएंगे। एक तरफ वो बयान ये देते हैं तो ये गलत है। अगर यदि सरकार अपना वादा पूरा करती है तो किसान जो भी है वो सभी वोट देने के लिए तैयार है। सुनिए, किसानों के मुद्दे, किसानों की आवाज, किसानों की मांग एक बात है, लेकिन जब आप उसे राजनीतिक रंग देने लगते हैं, जब आप विषयांतर होने लगते हैं, तो आप भी सवालों के कटघरे में खड़े होंगे। अगर यहाँ सरकार कांग्रेस की होती, हम कांग्रेस का भी विरोध करते। यहाँ हम किसी नहीं, अगर कांग्रेस की सरकार होती हम कांग्रेस का भी विरोध करते। रुक जाइए, हो गया। आप अभी और भी लोग हैं, उनको भी इतना समय दे लूं, फिर आऊंगी आपके पास। प्रोफेसर साहब,
पहली बात तो ये, जब बंगाल की युवती के साथ दुष्कर्म किया गया था उस समय इन लोगों ने कहा कि हम नहीं है। अब ये कह रहे हैं कि जो लोग हैं उन पर तुमको वापस ले लो। जब मुकेश मुदगिल जी को, पंडित मुकेश मुदगिल जी को इनके आंदोलन में जिंदा जलाया गया था तेल छिड़ककर, उस समय इन्होंने कहा हम नहीं है जलाने वाले। अब कह रहे हैं कि उससे तुमको वापस ले लो। जब लाल किले पर देश के लोकतंत्र को इन लोगों ने शर्मसार किया था, इन्होंने आज तक उसके लिए खेद नहीं व्यक्त किया, लेकिन बोले ये तो बीजेपी वाले लोग हैं। उसके बाद 70 वकील अपने खड़े किए पंजाब की सरकार के तहत और जमानतों के लिए खड़े किए, और अब कह रहे हैं कि लाल किले के जो दोषी हैं, जो अपराधी हैं, जो आरोपी हैं, उनसे मुकदमे वापस ले लो। क्यों भाई, क्यों ले लें? उसके बाद लखीमपुर खीरी की एक तरफ की बात क्यों हो? लखीमपुर खीरी में 2 अलग मामले हैं, एक रोड रेज का मामला है और एक जो है लिंचिंग का मामला है। किस प्रकार जो है घेर कर एक लोगों को पकड़कर मारा गया है, ये अपने आप में हमने देखा है कि ये बड़े बड़े खेदजनक विषय है। इसके बावजूद भी ये कहते हैं कि हम सिलेक्टिवली जाएंगे, पंजाब के अंदर कोई पार्टी डिक्लेयर करेगा तो उसको तो संयुक्त मोर्चे से निकाल देंगे, लेकिन हम उत्तर प्रदेश चिल्लाएंगे, मिशन उत्तराखंड चिल्लाएंगे, बंगाल के अंदर चुनाव जैसे तो कहते हैं कि हम गैर राजनीतिक है, तो बंगाल चुनाव में क्या लेने गए थे? वहां पर हमने 25 गुना अपनी सीटें बढ़ाई है, पहले 3 होती थी, अब 75 हो गई। बिहार के चुनाव में क्या करने गए थे? हमने वहां पर सरकार रिपीट की इनके प्रदर्शनों के बावजूद भी। जहां पर हरियाणा के अंदर अहमदाबाद चुनाव में क्या करने गए थे? हमने वहां पर ऐतिहासिक प्रदर्शन किया, इतनी वोट कभी नहीं मिली हमें जितनी अहमदाबाद में इस बार मिली है। जो व्यक्ति छाती पर हाथ मारकर किसान आंदोलन का समर्थन करने गया था, उसकी जीत का मार्जिन आधा रह गया, और अभी तो आप पूरे हरियाणा में केवल यही चीज वो पहली बार जीते थे। मैं अभय सिंह चौटाला की बात कर रहा हूँ। तो ये इस प्रकार का इनका पिक एंड चूज सिस्टम है, जो ये कभी तो ये लोग कहते हैं कि हम गैर राजनीतिक लोग हैं, लेकिन जहां पर कांग्रेस की सरकारें होती हैं, वहां पर कोई चुनाव लड़ना चाहता है तो उसको पनिश करते हैं। भाजपा की जहां पर सरकारें, वहां पर ये मिशन बनाते हैं, मिशन उत्तराखंड, मिशन यूपी, इनके हर बात में विरोधाभास है। दूसरी बात इन्होंने कहा, देखिए इनके मांग थी कि जो आंदोलन के तहत जो मुकदमे दर्ज हुए हैं, किसी ने काले झंडे दिखाए हैं, किसी ने रास्ता रोका है, किसी ने धारा 144 को तोड़ा है, उन पर मुकदमे वापिस हो। कोई गाड़ी के मुकदमे क्यों वापिस हो? ये कहना चाह रहे हैं जिन गुंडों ने दुष्कर्म किए वो गुंडे किसान थे, ये कहना चाह रहे हैं क्या? किसान का काम है क्या ये इस प्रकार से बंगाली युवती के साथ दुष्कर्म करना, इस प्रकार से मुआवजे पर भी जवाब दे दीजिए, मुझे कांग्रेस के पास जाना है। मुआवजे पर भी देखिए अभी आज जो मीटिंग हुई है उस मीटिंग के मिनट में साफ तौर पर इन्होंने कहा है कि केवल हरियाणा की सरकार अपने वादे को पूरा कर रही है, और सरकारों पर इन्होंने प्रश्न चिन्ह खड़ा किया है। पंजाब की सरकार से क्यों नहीं पूछते ये लोग? पंजाब के अंदर तो अभी जो कॉन्ट्रैक्ट टैक्स चल रहा है उसमें 5 साल की सवाल तो वाजिब आपका। चलिए आ जाऊंगी, दोबारा आ जाऊंगी। राय सिंह गुज्जर हमारे साथ, प्रवक्ता कांग्रेस। राय सिंह गुज्जर जी, आज हुई संयुक्त किसान मोर्चा की बैठक और अभी तक जो बातचीत आपने इस डिबेट में सुनी है, इस पर आपकी प्रतिक्रिया? देखिए अनामिका जी, मैं उम्मीद करूंगा कि मेरे विषय पे और मेरी बात को आप ध्यान से सुनेंगे और साथी प्रवक्ता भी सभी सुनेंगे। बोलिए। संयुक्त मोर्चा की जो बैठक हुई उसमें जो मंथन हुआ, कुछ प्रमुख विचारणीय विषयों को लेकर आया है। देश के प्रधानमंत्री जी ने जिस प्रकार 1.5 वर्ष से लगातार किसानों के साथ जो अन्याय हुआ, अत्याचार हुआ, उनको विभिन्न प्रकार के नामों से संबोधन किया गया, और जिस प्रकार कृषि कानूनों को लेकर उन्होंने देश से माफी मांगी, वो एक कदम था। वहां से उम्मीद जगी थी संयुक्त मोर्चा के साथ जो गठबंधन हुआ है, जो बात तय हुई है कि उन पर काम करेंगे। लेकिन जिस प्रकार से आज बैठक हुई और बैठक में कुछ मुद्दे सामने आए हैं। पहला कि 1 महीने से अधिक हो गया है, आज तक कोई एमएसपी का वादा नहीं, कोई कमेटी गठन नहीं, किसी प्रकार से बात आगे बढ़े, कोई समाधान नहीं। दूसरा, लखीमपुर खीरी कोई समाधान नहीं। दूसरा, लखीमपुर खीरी में जिस प्रकार से देश के गृह राज्य मंत्री का सरेआम आपकी एसआईटी की सरकार है, उस प्रकार से उस पर कोई कार्यवाही नहीं की गई, और किसी मुकदमे, चाहे वो रेलवे के मुकदमे हो, चाहे प्रदेश सरकार के, चाहे जो भी मुकदमे हैं, उन पर कोई कार्यवाही नहीं। प्रदेश के लोगों ने कहा है कि सरकार चिंतन कर रही है, मंथन कर रही है, लेकिन शहीदों के साथ जो किसान शहीद हुए हैं उनको कोई मुआवजा नहीं दिया गया। इस प्रकार से कई बात इन्होंने रखी है, और एक ऐसा राजनीतिक आंदोलन में कहा है कि जिन्होंने राजनीति में भाग लिया बाहर कर दिया गया। अब बात आती है हमारे मोर्चा जो आगामी 31 जो फैसला किया देश के अंदर आंदोलन करने का, वह सिर्फ और सिर्फ केंद्र सरकार की
खिलाफी है और जिस प्रकार देश को तो आप इसको वाजिब मानते हैं कि ठीक है इकट्ठा होकर बाहर निकलो, का परिणाम है कोरोना को दावत दिया जाए, आप इसको वाजिब मानते हैं कि ये केंद्र सरकार प्रदेश सरकार की नाकामी है, इसलिए किसानों को मजबूरन ये करना पड़ रहा है, आप ये कह रहे हैं सर? आपको तो कहाँ समझाना चाहिए कि अभी आप लोग थोड़े दिन और इंतजार कीजिए, तीसरी लहर है। अनामिका जी मेरी बात सुनिए आप पूरी। कोरोना पर भी बात करेंगे, कोरोना पर सरकार की विफलता की बात करेंगे, इनके तथ्यों की बात करेंगे, इन पर आंकड़ों की बात करेंगे। किसान पर ही बात कीजिए पहले। हाँ आप किसानों की बात करेंगे, उसको ध्यान सुनिए आप कृपया। हाँ नहीं ध्यान से सुन रही हूँ, तभी तो पूछ रही हूँ ना मैं आपसे। आप सपोर्ट करते हैं, आप सपोर्ट करते हैं। सामने क्यों आया, यह बात सामने क्यों आई, यह दिशा क्यों हुआ? सरकार की सर आराम से आराम से सबको सुनाई दे रहा है, झूठ बोलती है किसानों के जल्दी थोड़ा आराम से सर, आराम से सबको सुनाई दे रहा है, आराम से बात कीजिए। हाँ जी बोलिए नहीं ठीक है, अरे ईश्वर सबको स्वस्थ रखे, आराम से बात कीजिए, सबको सुनाई दे रहा है। डर लग रहा है सर, इतना चिल्ला के बात कर रहे हैं, डर गए हम तो। आराम से। बीपी तो सरकार का बढ़ाया किसानों ने, सरकार केंद्र सरकार की जो खिलाफ है, किसी का नहीं बढ़ना चाहिए, सब स्वस्थ रहे। हाँ बीपी एक खतरनाक बीमारी है जो देश के किसानों के साथ केंद्र सरकार की मिल सदस्य बड़ी है। कुछ भी अगर दे दिया जाए तुरंत लपक लेना है और उस पर 4-5 लाइनें तो आ ही जाएंगी। सर ये मतलब कमाल का डिबेट हो रहा है। ठीक है सर, हो गया। अनामिका जी हाँ। ये सरकार की वायदा खिलाफी का परिणाम है जो संयुक्त मोर्चा ने आज फैसले किए हैं। हम चाहते हैं, कांग्रेस चाहती है कि सरकार अपना हठधर्मिता का, इस प्रकार के प्रपंच का और विघटनकारी तरीके का रवैया अपना जो आप उसको बदले और किसानों की बात को समझे। ठीक है मैं दोबारा आ जाऊंगी आपके पास। ताकि दीपक गहलोत जी जो माहौल बना है वो बनता रहे। सर अभी तो जो माहौल बना है वो ये है कि बाहर कोरोना है, डेल्टा प्लस है, ओमिक्रॉन है और डेल्टा क्रोन भी हो, कोई कह नहीं सकता। तो थोड़ा सा हमें संभालना चाहिए। मांगे अपनी जगह है। नहीं सर, भाषण नहीं प्लीज, जितना पूछा जाए उतना ही बोलिए, बहुत लंबा पैनल है। दीपक गहलोत जी ने तो अभी हलवाई भी नहीं किया है। हर बात में इस तरह से अगर आप बीच में बात करेंगे तो कैसे काम चलेगा? रुक जाइए। दीपक गहलोत जी क्या हो रहा है सर ये? अनामिका जी मैं पहले दिन से कहता हुआ आ रहा हूं कि ये आंदोलन किसान आंदोलन नहीं है, ये राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं का आंदोलन है। इसमें जितने भी किसान नेता बने बैठे हैं, आज हो सकता है मेरे ऊपर अलग अलग प्रवक्ता, अलग अलग पार्टी के लोग, अलग अलग लोग मेरे ऊपर अलग अलग टैग लगाए, लेकिन मैं जो बात बोलूंगा वो मैं अपने दिल से बोलूंगा। मैं पहले दिन से कहता हुआ आ रहा हूं कि ये राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं का मंच बन चुका है और जो अपने क्षेत्रों से फेल होकर जमानत जब्त करवाकर जो लोग आ रहे हैं, आज वो किसान नेता बनकर बैठ चुके हैं। मैं पहले दिन से ये बात कह रहा हूं कि अगर ये किसान आंदोलन होता तो किसान, पहले तो सबसे पहली बात सभी नेता ये बोलते हैं, किसान नेता की किसानों की कमर तोड़ दी, किसानों की कमर तोड़ दी। तो मेरे को आज आप एक बात बता दीजिए कि कौन सा किसान है, अगर किसानों की कमर तोड़ी हुई है तो कौन सा किसान 1 साल तक धरने पर बैठ सकता है? और मैं आज भी सभी जत्थेबंदियों को चैलेंज करता हूं कि मुझे आज भी पुराने किसी कृषि कानून जो निरस्त हो चुके हैं उनमें कोई कमी निकाल के बता दे, आमने सामने डिबेट करके देख ले। और दूसरी बात, ये अपने क्षेत्रों से चलते हैं और यहां पे आकर इकट्ठे हो जाते हैं। पहले दिन से आज की सरकार जो भी इस केंद्र सरकार को एक किसान विरोधी बताते हुए है। आज मुझे बताए कि जब इन्होंने कृषि कानूनों में संशोधन की मांग करी तब सरकार ने इनकी बात मानी, जब एमएसपी पे गारंटी की बात करी तब बात मानी, उसके बाद हर बार इन्होंने अपनी मांग बदली, फिर कृषि कानून वापस लो पे बात आई, वो भी वापस ले लिए। आज ये कह रहे हैं कि उनके ऊपर लगे हुए केस वापस लिए जाए, वो केस भी वापस हो गए। मुआवजे की बात हुई, मुआवजे वापस हो गए। अरे कहां तक भागेंगे? ये राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं का जो आप लोगों ने मंच बना रखा है, इसको समाप्त करने की बात है। और आज जिस तरीके से ये देश का आज जनता इतनी बेबस नहीं रह गई है, इतनी लाचार और इतनी अपनी सोच से परे नहीं रह गई है कि उनको राजनीतिक महत्वाकांक्षा किसी की समझ में नहीं आ रही। जिस तरीके से इन सब चीजों को दौड़ाया जा रहा है कि इधर भाग लो, इधर भाग लो, सरकारी मशीनरियों के खिलाफ लोगों को भड़काया जाता है, विदेशों से फंडिंग की बात हो रही है। मैं आज आपको एक बड़ा एग्जाम्पल देता हूं, आप इस बात को जरा गौर से सुनिए। पिछले कुछ समय में अगर हम देखें तो पाकिस्तान में ईश निंदा के ऊपर मारे जाने वाले लोगों की संख्या काफी बड़ी है, जो कि माइनॉरिटी के लोगों को ईश निंदा का नाम लेकर मार दिया जाता है। वहां की कोर्ट भी उनके लिए कुछ नहीं कर पाती। ईश निंदा मतलब ब्लास्फेमी। और पिछले कुछ समय से यही चीजें
भारत में पंजाब के अंदर शुरू हो गई हैं। जिस प्रकार से इन्होंने एक सिख भाई को मारा, दलित भाई को मारा और जिस तरीके से उसको लटकाया, उसके ऊपर फिर बेअदबी का आरोप लगा दिया गया। अलग अलग ऐसी घटनाएं होने लगी जिसमें ईश निंदा के आने लगे। तो जिस प्रकार से ये पहले इनके ऊपर आरोप लगते रहे कि कनाडा से फंडिंग हो रही है, तालिबान से फंडिंग हो रही है, पाकिस्तान से फंडिंग हो रही है, ये तो इन्होंने साबित कर दिया कि उसी मॉडल पे इन्होंने अपने लोगों को चलाना शुरू कर दिया है। इस तरीके से बात नहीं बनेगी। देश की जनता समझ रही है। देश की जनता जब तक किसानों का एक था, ठीक है चलो मान लिया, अब सरकार ने जब सारी मांगे मान लिया, उसके बाद किस चीज का आंदोलन कर रहे हैं आप लोगों को जिनकी जमानतें जब होती थी, चढ़ूनी को देख लीजिए, योगेंद्र यादव को देख लीजिए, राकेश टिकैत को देख लीजिए, ये पूरे किसानों के नेता बने घूम रहे हैं। आज इनसे कोई सवाल पूछ ले जाता है, पीछे से रटके आते हैं और उस सवाल को, चाहे सवाल कुछ भी हो, जवाब इनको अपना ही देना होता है। कोई जवाब नहीं दे पाते, लोगों को पागल बनाते हैं, मूर्ख बनाते हैं। इस प्रकार से ये नहीं चलने वाला, लोग समझ रहे हैं। सत्यनारायण जी, अब लोग बहुत कुछ समझ रहे हैं सर। नहीं, अब समझ में आ रही है चीजें, आपकी मांगों पर बात हो गई। अब आप कहेंगे इसी वक्त कर दीजिए, इसी सेकंड कर दीजिए, आप सरकार को वक्त नहीं देंगे। नहीं, सरकार कम से कम सर आप समझ रहे हैं कोरोना की तीसरी वेव को हम किस तरह से, दूसरी लहर भूल गया सरकार कम से कम। एक सवाल है, आज मैं आपके सामने, मुझे समय दीजिए एक सवाल सत्यनारायण जी से पूछने के लिए। सत्यनारायण जी, भिंडरेवाला को आप क्या मानते हैं? नहीं, भिंडरवाला था वो बिल्कुल एक देशद्रोही ताकत से मिला हुआ था, इसमें कोई दो राय नहीं है। किसान आंदोलन में किसान नहीं है के ऊपर झंडे, नहीं, लेकिन नहीं, अभी भी वो असामाजिक तत्व थे, वो असामाजिक वाला के। देखिए आपकी रैलियों में नजर आए नहीं, देखिए किसान आंदोलन में कोई असामाजिक तत्व घुस जाए उसका पता नहीं चलता, लेकिन किसान जो है वो देश का किसान है। लखबीर सिंह देश जो चल रहा है वो जवानों से चलता है, किसानों से चल रहा है, और इन्हीं किसानों की बदौलत प्रधानमंत्री जी। सुनते क्यों नहीं है जो आप लोगों के लिए सवाल है, आप लोग सुनते क्यों नहीं है सत्यनारायण जी? नहीं सुनते ना पहले। भिंडरेवाला को आप कह रहे कि कुछ देश विरोधी ताकतें घुस गई, लखबीर सिंह को आपने मार के लटका दिया। नहीं, हमने नहीं मारा उसको, तालिबानी नहीं तरीके से मार के आप लोगों ने लटका दिया। जो देश विरोधी जिन्होंने मारा है। एक सेकंड, आप अगर भिंडरेवाला को आतंकवादी मानते हैं तो जो भिंडरेवाला के स्टिकर, भिंडरेवाला के पोस्टर, भिंडरेवाला की टी शर्ट और भिंडरेवाला के झंडे लेकर घूम रहे थे, उनके खिलाफ आपने क्या कार्रवाई करी? नहीं, उनके खिलाफ प्रशासन कार्रवाई करे, प्रशासन को अरेस्ट करना था। के खिलाफ आपने कैसे की? फिर रही बात, अगर जो इन्होंने जो भी मर्डर किए उनको सरकार सजा दे, उनको गिरफ्तार करे, हम उनके सपोर्ट में थोड़ी है। हम तो जो किसानों के ऊपर मुकदमे दर्ज हुए हैं उनको वापसी की मांग कर रहे हैं, जिन किसानों को आर्थिक सहायता देने की बात कर रहे थे उनकी बात कर रहे हैं हम तो। आपको प्रदेश का मुखिया खुद बता रहे हैं, प्रदेश के मुखिया, कि रेप और मर्डर के मामले तो वापस नहीं होंगे। नहीं, हम भी नहीं चाहते रेप और मर्डर के केस, तो हम भी नहीं चाहते, लेकिन रेलवे के मुकदमे हैं, ये तो ढूंढ ढूंढ कर लोगों के ट्रैक्टर अंदर बंद पड़े हैं, उनको छोड़िए। जवाब दीजिए ना सर। 21 तारीख को लखीमपुर खीरी से आपका मोर्चा शुरू होगा, पंजाब से क्यों नहीं? देखिए 21 तारीख को लखीमपुर के अंदर पीड़ित लोगों से मिलने के लिए राकेश टिकैत जा रहे हैं, ना कि किसी पार्टी का समर्थन करने के लिए। नहीं, ये कौन तय करेगा? ये कौन तय करेगा? नहीं, जिनके ऊपर ट्रक गाड़ी चढ़ाई गई, राज्य मंत्री के बेटे के द्वारा गाड़ी चढ़ाई गई। इस वक्त किसान, वो किसान जिन्होंने बैठक की फैसला लिया, या आप जो यहाँ बैठे हुए हैं, जब मैं ये सवाल पूछ रही हूँ तो मैं उन्हीं से पूछ रही हूँ जिनका ये फैसला है मोर्चा निकालने का, और जो यूपी का ही रास्ता अख्तियार करना चाह रहे हैं, एक राज्य विशेष को छोड़कर, एक राजनीतिक दल विशेष को छोड़कर अपना निशाना बना रहे हैं, खासकर बीजेपी को डंके की चोट पे कह के कि केंद्र में मोदी है तो हम तो बीजेपी के ही राज्यों में जाएंगे। ये तो सच्चाई बात है। बोला है ना? नहीं, जब केंद्र में सरकार ही भारतीय जनता पार्टी की है तो बताइए विरोध किसका करेंगे? अगर कांग्रेस की सरकार होती है, कांग्रेस का विरोध करते। सर अगर सर एक सेकंड, आपका शक्ति प्रदर्शन इतना ही है तो सर आपने सामने की लड़ाई लड़ लीजिए ना, उतर जाइए चुनावी सभा में। हम तो राजनीतिक संगठन, राजनीतिक दल विशेष को सपोर्ट दे रहे हैं। किसान मोर्चा किसी राजनीतिक दल का सपोर्ट नहीं करता, को सपोर्ट दे रहे हैं, और नहीं, चुनाव लड़ने वाले बाहर बिल्कुल गलत है। एक सेकंड सर आ रही हूँ, सत्यनारायण जी सुनिए, लेट मी फिनिश। सत्यनारायण जी मुझे बोले दीजिए,
आपने एक कवच बना लिया, ठीक है, आपने वो कवच बना के ओढ़ लिया है, आप लोगों ने उस कवच पे लिखा है कि चुनाव लड़ने वाले बाहर जाएं, लेकिन उस कवच के पीछे चल क्या रहा है कि आपको केवल बीजेपी का ही विरोध करना है, बाकी आप इस बात को मानिए ना कि आप पंजाब इसलिए नहीं जाएंगे क्योंकि वहां कांग्रेस है। देखिए आप, अगर भारतीय जनता पार्टी सारे मुकदमे वापस लेती है फिर आप कहते और अपना वादा करती है, वादा निभाती है, अपनी कमेटी बनाती है, सत्यनारायण नेहरा, फिर आप इसी मंच पे बैठ के ये कहते हैं, नहीं जी नहीं, फिर आप इसी मंच पे बैठ के ये कहते हैं कि हमारे कंधों पे यानी किसानों के कंधों पे रख के राजनीतिक दल बंदूक चलाते हैं अपने सियासी फायदे के लिए, सियासी फायदे। लेकिन किसान तो कोई फायदा नहीं चाह रहा से आप परोस रहे प्रोफेसर साहब, कंधा आगे से आप दे रहे हैं सर, नहीं कंधा अभी दिया आपने। सरकार सेंटर के अंदर भारतीय जनता पार्टी की है तो विरोध हम उनका करेंगे। अगर कांग्रेस की होती कांग्रेस का विरोध करते हैं, नहीं जा रहे ना, कब जा रहे हैं, नहीं सेंटर के अंदर कांग्रेस सरकार है ही नहीं, जा रहे हैं आपके ट्रैक पर चुनाव बिल लेके कौन आई, कांग्रेस बिल लेके नहीं आई, बिल लेके भारतीय जनता पार्टी की सरकार आप किस घाव की बात कर रहे हैं, इस पर मरहम लग गया। नहीं, अगर कांग्रेस की सरकार लेके आती उनका ही विरोध भी इतना ही करते सर, जिस दिन वापस लिया था उस दिन तो लड्डू बांट के नहीं, लड्डू बांटते हैं बिल्कुल, और अगर हमारे प्रधानमंत्री जी अपना वादा पूरा करते हैं तो देखिए किसान भारतीय जनता पार्टी को वोट देने के लिए राजी है, लेकिन अपना वादा तो पूरा करे। आप जानबूझकर उसमें जान फूकने की कोशिश कर रहे हैं, जो वादा खिलाफी कर रहे हैं। रुक जाइए, बोले दीजिए प्रोफेसर साहब, बोलिए। अनामिका जी, इनका विरोधाभासी रवैया देखिए, किस प्रकार से ये इनकी हिपोक्रेसी जो है पता कर आ गई है। ये पंजाब के अंदर जो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है, जिसके अंदर कांग्रेस ने के काला कानून असल में तो वो है जो पंजाब के किसान को 5 साल की सजा का प्रावधान किया हुआ है, उसके खिलाफ आंदोलन नहीं करेंगे। जहां कोई चुनाव लड़ने के लिए करेगा तो उसको संयुक्त किसान मोर्चा से बाहर निकाल देंगे। और फिर ये मिशन यूपी और मिशन उत्तराखंड, ये गैर राजनीतिक कैसे है? ये कैसा मिशन है जहाँ लोकतंत्र का पर्व चल रहा है? कैसे गैर राजनीतिक सत्यनारायण जी? बिल्कुल, देखिए गैर राजनीतिक आप मुझे बताइए। मोर्चा गैर राजनीतिक दल इसलिए है, हम किसी राजनीतिक पार्टी को सपोर्ट ही नहीं कर रहे। एक सेकंड, हाँ, तो और क्या कर रहे हैं? व्हाट इज मिशन यूपी, व्हाट इज मिशन उत्तराखंड, क्या है ये क्या जी? जो किसानों की बात करेंगे हम उनके साथ हैं, अगर भारतीय जनता पार्टी किसानों के साथ है तो हम उनके साथ हैं। हमने क्या बताइए, क्या किसानों ने प्रधानमंत्री मोदी को वोट नहीं दिया? बताइए, हमने वोट दिया है, हमने बनाया इनको। सत्यनारायण जी, ऐसे नहीं होता है। वापस ले लिए, सारी मांगे मान ली गई, उसके बाद सारी मांगे कहाँ माननी है? कानून वापस ले लिए सर, एकदम से अभी इसी वक्त तो नहीं होगा। देखिए, सरकार का एक काम कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर जी कहते हैं कि एक कदम पीछे हटें, ऐसे नहीं होगा। अभी तो हम आगे बढ़ेंगे। आप या तो तीसरी लहर में लड़ने में सपोर्ट दीजिए, या फिर जो चीजें मान ली गई हैं उस पर आपकी नाराजगी सर समझ में ही नहीं आ रहा है। माननी कहाँ है? इन्होंने जो वादा किया था, 1 महीने का टाइम दिया था, वो कहाँ किया बताइए आप? नहीं, अगर चुनाव हरियाणा सरकार ने 5 लाख रुपए का मुआवजा किया नहीं, क्या बताइए? रैली, कोई रोड शो नहीं होगा इन चुनावी राज्यों में, क्योंकि भाई बाहर कोरोना है, आदर्श आचार संहिता, आप लोग कानून के ऊपर कहाँ रोड शो कर रहा है? ट्रैक्टर रैली नहीं निकाल रहे आप लोग? अभी कहाँ निकाल रहे? नहीं निकलेगा ना सर, पलटिए मत, डंके की चोट से ऐलान करके पलटिए मत। देखिए, आगे फैसला लेने के ऊपर डिपेंड है, अभी तो नहीं निकाल रहे। हाँ प्रोफेसर साहब जी, मैं ये कहना चाह रहा हूँ, मेरे पास कुछ चंद सवाल है, ये नोट कर रहे हैं और पूछिए यहाँ पर पूछिए। देखिए, कल तक ये लोग ये कह रहे थे कि हमारा जब तक बिल वापिस नहीं, जब तक कानून वापिस नहीं, बिल वापिस नहीं, फिर कानून वापिस होगा, फिर भी में 1 महीना लगा, उसके बाद ये सब ठोक पीट कर गए थे। अब ये फिर असल में ये पॉलिटिकल जो इररेलेवेंस हो गए, पिछले 1 महीने में समझ आ गया कि जिस प्रकार ये हर रोज टेलीविजन पर आकर तमाशा किया करते थे, अब इन्हें कोई गांव में पूछ नहीं रहा है। गांव में इनके गांव में वैसे भी कोई नहीं पूछता, सब लोग हिस्ट्री शीटर हैं, ये बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो जमानत जब्ती भी है। तो ऐसे लोगों को अब फिर पॉलिटिकल रेलेवेंस में आने के लिए ये किसान के नाम का उपयोग करना चाहते हैं। इन सब में क्लैरिटी लेकर दे दीजिए कि ये लाल किले पर देश को शर्मसार करने वाले लोगों के खिलाफ जो मुकदमे चल रहे हैं उनको वापस क्यों लेना चाहते हैं? लखीमपुर खीरी की जो बात करते हैं, वहां जो शुभम मिश्रा है जिनका इन्होंने बेरहमी से कत्ल किया, उन कत्ल करने वालों को पीड़ित कैसे कर रहे हैं? क्या राकेश टिकट शुभम मिश्रा के घर में जाएंगे? उस 21 साल के युवक के जिसकी अभी 2 महीने का में शादी हुई थी, उसको इन्होंने किस प्रकार से लिंच कर मार दिया, उसकी वीडियो उपलब्ध है, किस प्रकार वो अपनी मरते समय मदद की गुहार मांग रहा था, और ये बेरहमी के साथ असुरी शक्तियां जो है उन पर
लाठियां बरसा रही थी। विदु जी, जिसने गलत किया वो भुगतेगा, सरकार उसको सजा दे। हम कब कह रहे हैं कि उसको सजा ना दे, जो गलत करेगा हम उनके खिलाफ है बिल्कुल। ना सरकार को अपना, जिन्होंने लाल किले पे झंडा फहराया वो सजा भुगते, सरकार को हड़ताल और प्रदर्शन की बातें कहाँ से आ गई? सरकार तो कर रही है ना सर अपना काम, सरकार कर रही है अपना काम। नहीं, सरकार जो अपना काम कर रहा है, सरकार अपना काम कर रही है, आप ये बताइए ना। सरकार अपना काम कर रही है। मुझे एक चीज समझा दीजिए सत्यनारायण जी, अब शायद आपको मेरा सवाल समझ में आएगा। आप लोगों के पास 1 साल तक बैठे रहने का, कड़कड़ाती धूप में, कपकपाती सर्दी में, भीग कर बारिश में आप लोग बैठे रहे, 1 साल तक बैठे रहने का सर धैर्य था, लेकिन तीसरी लहर से निपटने का धैर्य नहीं रहा सर, क्योंकि चुनाव की तारीखें अनाउंस हो गई। यही बात है ना सत्यनारायण? नहीं, ऐसा नहीं। तो फिर मिशन यूपी क्या है? बिल्कुल ऐसा नहीं है। मिशन यूपी क्या है? कल ही घोषणा कर दो, जो हमने वादा किया वो पूरा करते हैं। हम कमेटी बना रहे हैं, कमेटी की बनाने की भी तो घोषणा करें। कितनी बार तो कह दिया कि काम हो रहा है सर। नहीं, इन्होंने कोई घोषणा नहीं कर रहे, बल्कि ये कह रहे हैं, हरियाणा में कह रहे हैं भाई 5 लाख का मुआवजा देंगे। चलिए ठीक है, आपकी नाराजगी, चलिए आपकी नाराजगी समझ गए, ठीक है, आपकी नाराजगी समझ गए। आप तीसरी लहर के रोकने का इंतजार नहीं कर सकते। तीसरी लहर में हम रैलियां निकाल रहे हैं, रैलियां निकालेंगे तो राजनीतिक दल निकालेंगे, जैसे पीछे बंगाल में निकाली थी रैलियां, उस टाइम कोरोना पीछ पे था और वहां पे आपको पहले से पता है कि वो निकालेंगे, उससे पहले हम ट्रैक्टर नहीं निकालेंगे सर। यही तो फिर वही सवाल आ जाता है सर। आपको अपने, एक सेकंड सर, आपको अपने शक्ति प्रदर्शन पर इतना भरोसा है, आप इतना टक्कर ले सकते हैं, आपको ये सरकार एकदम नाकाबिले बर्दाश्त है, एकदम ये सरकार नकारी है, कोई काम नहीं कर रही, तो आप लड़ लीजिए ना इनके खिलाफ चुनाव। हम सरकार को गलत मौका है, मारिए चौका। प्रधानमंत्री सबके हैं, हमारे भी प्रधानमंत्री, हमने भी वोट दिया है, हमारे भी प्रधानमंत्री है, लगा दीजिए चौका ना। फिर हम पहले कह चुके हैं कि हम राजनीतिक दल का सपोर्ट नहीं करेंगे। हम उत्तर प्रदेश, देखिए विदु जी, हम उत्तर प्रदेश में भी किसी राजनीतिक दल का सपोर्ट नहीं करेंगे। दोनों शांत हो जाइए। दीपक जी क्या हो रहा है? ये हो क्या रहा है? ये सारी डिबेट सुन रहा था, मेरे मन में घुमड़ कर एक ही सवाल उठ रहा था। जिस प्रकार से कहा जा रहा है कि लखीमपुर खीरी कांड में जो भी उसमें दोषी है उसको सजा क्यों नहीं दी जा रही, उसको सजा क्यों नहीं दी जा रही, मैं कहता हूं जो भी दोषी है उसको सजा मिलनी चाहिए। अगर जिस प्रकार से 26 जनवरी को ट्रैक्टरों से किसानों, जो पुलिस बैरिकेड्स के ऊपर जब ट्रैक्टर चढ़ाए गए, जब पुलिस वालों के ऊपर ट्रैक्टर चढ़ाने की साजिश की गई, कोशिशें की गई, तो उनके ऊपर भी तो कार्रवाई होनी चाहिए ना। उनके लिए आज उनके ऊपर लगे हुए केसों क्यों वापस करवाने की मांग हो रही है? वादा खिलाफी की बात की जाती है तो सरकार की वादा खिलाफी तो सबको नजर आ रही है कि सरकार ने ये कहा था कि हम मुआवजा देंगे, कमेटी बनाएंगे, ठीक है, थोड़ा सा डिले हो गया, कोई बात नहीं, और अगर सरकार ने कहा था तो सरकार को भी पूरा करना चाहिए, लेकिन पहले अपने गिरेबान में भी तो झांक लेना चाहिए ना। जिस प्रकार से पहले दिन राकेश टिकैत ने बयान दिया था कि बाबा टिकैत का सपना पूरा होगा ये कृषि का कानून आने के बाद, उसके बाद उन्होंने कहा कि इसमें संशोधन चाहिए, उसके बाद इन्होंने कहा, पूरे संयुक्त मोर्चा ने कहा कि इसके अंदर हमें एमएसपी की गारंटी चाहिए। हर बार वादा खिलाफी किन लोगों ने करी है? फिर कहा कि जब तक बिल वापसी नहीं तब तक घर वापसी नहीं, वो वादा से, उस वादे से किसान आंदोलन में जो किसान नेता बने बैठे हैं ये मुकरे। उसके बाद उन्होंने आज वो अपनी राजनीतिक, जब उनको भीड़ दिखनी नजर आ गई, आज तक राकेश टिकैत अपनी जमानत जब्त करवा के आए हैं, चडूनी जमानत जब्त करवा के आए हैं, योगेंद्र यादव जो अपने आप को पता नहीं कौन सा विश्लेषक और कौन सा सामाजिक कार्यकर्ता समझते हैं, वो उनको जो पार्टी उन्होंने बनाई उन लोगों ने उनको लात मार के अपने घर से बाहर निकाल दिया। आज यहाँ पे आके वो इनके पीछे लोग कहाँ पे हैं, मेरे को ये समझ में नहीं आ रहा। और आज जब एक आवरण ढक के इनको जब लोगों की भीड़ मिल रही है तो उसको ये पीछे नहीं, उसको देखने का इनका बार बार मन करता है, इसलिए बार बार नए नए बहानों से रैलियां कर रहे हैं। मैं कह रहा हूं आज अगर सरकार, मैं आज भी ऑन स्क्रीन कह रहा हूं, अगर आज सरकार ये कह दे कि हम किसानों को मुआवजा भी देंगे, हम किसानों को ट्रैक्टरों के बदले में 2-2 ट्रैक्टर देंगे, हम किसानों को जो भी मांगे हैं वो मांगे भी देंगे और ये एमएसपी भी देंगे, उसके बाद भी ये जो किसान नेता बने बैठे हैं ये रैलियां करने से पीछे नहीं हटेंगे, क्योंकि इनको चस्का लग चुका है। किसान नेता नहीं है ये नेता है। ये इन्होंने सबने चुनाव लड़े हुए हैं, सब हार के निकले हैं। आज लोग इनको भीड़ दिखने लग गई उस वजह से, तो ये आप बार बार रैलियां कर रहे हैं, बार बार अपनी मीटिंगें कर रहे हैं।
कैमरे का चस्का लग चुका है, इसके अलावा और कुछ भी नहीं है। जवाब दीजिए सत्यनारायण जी। जी देखिए, सरकार अपना वादा पूरा करे। संयुक्त किसान मोर्चे ने खुल के मीटिंग में आज कह दिया है, अगर सरकार अपना वादा पूरा करती है तो कोई भी किसान कहीं भी नहीं जाएगा, क्योंकि हमें तो किसानों की भलाई चाहिए। जैसे घर वापसी हो गई थी, नहीं, बिल वापसी के बाद घर वापसी, कानून वापसी के बाद घर वापसी हो गई थी। बिल्कुल माननीय प्रधानमंत्री, तो फिर आज किस बात की मीटिंग हो रही है? बहुत अच्छा किया जो तीनों कृषि आज किस बात की आप ये कर रहे हैं? लेकिन जो वादा किया था कमेटी बनाने का वो नहीं बनाई। ऊपर से मैं बार बार कह रहा हूं एक बात को कि कृषि मंत्री जी कह रहे हैं कि अभी तो हम एक कदम हटे हैं, हम इसको बिल को दोबारा से घुमा फिरा के लाएंगे। ऐसी बातें कह रहे हैं जो बिल्कुल गलत है। अजय जी आप है क्या? नहीं है, ठीक है, आप अपनी बात पूरी कीजिए, जवाब दीजिए। हाँ, तो जिस तरीके से घुमा फिर के बातें कर रहे हैं बिल्कुल गलत है। सबसे हमारे मनोहर लाल जी सीएम जो हरियाणा के, उन्होंने कहा था कि हम सारे जो वो है मुकदमे दर्ज है उनको वापसी लेंगे, 5 लाख मुआवजा देंगे। अब मुआवजे की बात आ रही तो कह रहे सेंटर के पास जाओ वो करेंगे। अरे घोषणा आपने करनी, आप कीजिए हरियाणा की तरफ से, मुकदमे आपने लेने, ठीक है। मनोहर लाल जी ने बिल्कुल मुकदमे लिए, बातों को समझ ऐसा नहीं लिए मुकदमे वापसी। सत्यनारायण जी आप सुनते क्यों नहीं है? हाँ जी, जब बोला जाए रुकने को तो रुक जाइए, ठीक है। सभी से ये गुजारिश है। मैं आपकी बातों को समझ रही हूँ, आपकी सरकार से अपनी अलग मांगे हो सकती हैं भी, मेरी अलग मांगे हो सकती हैं भी। जब सरकार ने आपके सबसे अहम मांग को मान लिया, सभी मांगों को मानेंगे, आपको ये कह दिया, उस पर काम शुरू कर दिया, अब आपको जो चाहिए कि अभी के अभी हो जाए, इसके लिए भी सर, इसके लिए भी ये भी कोई गलत नहीं। अगर आपकी सोच है कि मुझे ये चीज मिल जानी चाहिए थी, अभी तक क्यों नहीं मिली, ये भी आप यहाँ पर भी ठीक है, लेकिन इसके लिए भी एक प्रतिनिधि मंडल भी जाके मिल सकता है। हम ट्रैक्टर रैली ही निकालेंगे, हम पूरा दिखा देंगे कि शक्ति प्रदर्शन क्या होता है, हम किसानों की ताकत दिखा देंगे। ये कोरोना काल का तीसरी वेव हम झेल रहे हैं सर, ये कोरोना पीरियड है, आप समझ रहे हैं, आपको नुकसान है। आप 4-4 मास्क पहन के भी अगर निकलेंगे ट्रैक्टर रैली लेकर, तो आप समझ रहे हैं आप अपने घर क्या लेकर जाएंगे, आप अपने आस पड़ोस में क्या बांटेंगे, आप समझ रहे हैं कि प्रॉब्लम कहां है। आप सरकार से पूछिए ना सर सवाल, 8, 10, 15, 20 लोग जाकर क्यों नहीं मिल लेते, आप तब जाके पूछिए, आपका एक प्रतिनिधि मंडल भी जा सकता है। लेकिन नहीं, आपने, मैं फिर वही आ जाती हूँ, कवच बना लिया है कि चुनाव से कोई सरोकार नहीं, हम चुनाव नहीं लड़ेंगे, लेकिन हम मिशन चुनाव बनाएंगे, वहां जाएंगे जहां भारतीय जनता पार्टी को हमें हराना है। फिर आप कहते हैं कि कांग्रेस आपके कंधे पर बंदूक रखकर चला रही है, आप अपना कंधा खुद नहीं दे रहे हैं क्या कांग्रेस को? नहीं, ऐसा है, सरकार जो है वो कमेटी बनाए, किसानों को बुलाए, सरकार बुला कहाँ रही है? मुझे लगता है ना सर कि मादा होना चाहिए, नहीं, इतना जिगर होना चाहिए। अब बुला नहीं तो किसान अपना मादा के तहत, किसान एकता के तहत किसान जा रहे हैं, लोगों को जगा रहे हैं। आप जो कर रहे हैं वो कबूल लीजिए। नहीं, किसने मना किया? जेपी दलाल सर ने मना किया। सरकार कहाँ ले रही है? जेपी दलाल सर ने मना किया। सरकार वादा कर रही है। कृषि मंत्री ने मना किया। हाँ, क्या कृषि मंत्री कह रहा है कि अभी तो हम एक कदम पीछे हटे हैं, इस बिल को घुमा के लाएंगे। ये तो आपने सुना है, मीडिया में उनके बयान है, कृषि मंत्री जी के पीछे से मीडिया में बयान आया था। अच्छा। कि अभी तो हम एक कदम पीछे हटे हैं। कृषि मंत्री प्रधानमंत्री की बात को काट रहे हैं, आप ये कह रहे हैं? नहीं, क्यों कहा? फिर ये बयान क्यों दिए सर? ये बयान क्यों दिए मीडिया के अंदर? कृषि मंत्री जेपी दलाल लेकर आ जाएंगे। जेपी दलाल नहीं, नरेंद्र तोमर जी की बात कर रहा हूँ मैं, नरेंद्र तोमर जी की बात कर रहा हूँ। नरेंद्र तोमर जी ने कहा था कि हम एक कदम पीछे हटे हैं, इस बिल को दोबारा दूसरा रूप लेके लाएंगे। अगर ऐसी इनकी मंशा नहीं है तो फिर ये क्यों ना अपना वादा पूरा करें, क्यों ना किसानों को बुलाएं। मंशा पे अब हम बैठकर बात करेंगे, आपके कानून वापस हो गए, हकीकत पे बात नहीं करेंगे। कल्पना की दुनिया में जाके हम कोरोना का ग्रास बन जाएं, कमाल बात करते हैं सर। वादा क्या? वादा तो निभाएं। एक सवाल का जवाब नहीं दिया सत्यनारायण जी, और सबसे ज्यादा वक्त लिया, बहुत निराश हुआ। वादा नहीं कर रहे हो, किसानों के साथ खड़े रहने का आज यह सिला मिला है इस डिबेट में कि आप मुझे लगातार गोल गोल घुमाए जा रहे हैं, आपके पास जवाब नहीं है। प्रोफेसर साहब। अनामिका जी, बड़े खेद की बात है कि 1.5 वर्षों का जिक्र तो किया, और कांग्रेस के हमारे प्रवक्ता मित्र ने बात कही कि 1.5 सालों से किसानों पर अन्याय होता रहा। मैं उनको 2-3 फिगर बता देता हूँ। 2014 से पहले 25 साल जो थे, उन 25 सालों में 4.5 लाख किसानों ने आत्महत्या की है, ये सरकारी आंकड़ा कहता है। ये इससे 1990 से लेकर 2011 तक, यानी 1991 का सेंसेक्स देखें, 2001 का देखें और 2011, इन 20 सालों में केवल जो है, जो 3 सेंसेक्स बताते हैं वो ये बताते हैं कि 1 करोड़ से ज्यादा किसानों ने किसानी छोड़कर कोई और काम में लग गए।
हम चाहते थे कि किसान किसी प्रकार से समृद्ध हो। उसके लिए एमएस स्वामीनाथन द्वारा जो एक कांग्रेस की सरकार में बनाई हुई कमेटी थी, उसकी सिफारिशों के आधार पर हमने बहुत सारी सिफारिशों को मूर्त रूप दिया, जिस प्रकार एमएसपी को बढ़ाया गया, जिस प्रकार एमएसपी के साथ जो है 50% मुनाफा जोड़ा गया, जिस प्रकार एक के बाद किसान को सुरक्षित किया गया, एक के बाद एक स्कीमों के जरिए जोखिम फ्री किसानी की बात की गई, बीमा योजना लेकर आए, किस प्रकार से मुआवजा हरियाणा की सरकार देश के अंदर सबसे ज्यादा देती है, 15,000 रुपए प्रति एकड़, कोई 10 भी नहीं देता, हम 15,000 रुपए प्रति एकड़ हरियाणा की सरकार देती है। एक के बाद एक हमने किसान के लिए काम किया। तो ये कहते हैं कि एक कदम पीछे हटाया, ऐसा तोमर जी ने कहा। तोमर जी ने ये कहा था कि किसान को उसकी दयनीय हालत में नहीं रखा जा सकता। हम प्रयास करेंगे, अलग अलग तरीकों से प्रयास करेंगे कि हम किस प्रकार किसान की आय को बढ़ा पाए, हम किसान को समृद्ध करें। हम प्रतिबद्ध हैं, ये मुट्ठी भर आंदोलन चीजों के लिए नहीं, हम देश के किसान के लिए प्रतिबद्ध हैं, उसको समृद्ध करना है हमने, और इस संकल्प को हम पूरा करेंगे, क्योंकि हमारी जवाबदेही देश की आम जनता के प्रति है, उस किसान के प्रति है जिसने भाजपा को वोट देकर भाजपा की सरकार एक प्रदेश में उद्देश्य को बनाई है। ये मुट्ठी भर लोग जो है किसान के सौभाग्य के ऊपर रोक नहीं लगा सकते हैं। इनकी नीयत भी ठीक नहीं है, इनका इतिहास भी ठीक नहीं है। अगर इतिहास इन लोगों का ठीक होता तो आज तक ये जमानतें अपनी जब्ती करवाते रहते। जिन गुरनाम सिंह चमूली की बात कर रहे हैं, वो अपने क्षेत्र से चुनाव लड़े तो 1,000 वोट गिनाई गई पूरे विधानसभा में। जब राकेश टिकैत कांग्रेस के समर्थन से लोकदल की टिकट पर चुनाव लड़े, 17वें नंबर पर आए जाकर अपने इलाके से लड़े थे। उससे पहले जब चुनाव लड़े थे तब भी हार गए, खुद अपने गांव में हार गए। किस प्रकार की बात करते हैं ये लोग, इनकी क्या छवि है आसपास के गांव में, वो देख सकते हैं। हमने देखा कि किस प्रकार ये एक के बाद एक चुनाव में जाते हैं। बंगाल में गए थे तो बंगाल में भाजपा की 25 गुना सीटें बढ़ गई। पहले कभी 3 आई थी तो इस बार हमारी 75 के ऊपर आई। एलनाबाद के अंदर क्या क्या नहीं कहा इन लोगों ने। इन्होंने भाजपा के विरुद्ध कठोर प्रचार किया, पैसे भी लेने के इनके ऊपर आरोप लगे, लेकिन हुआ क्या, भाजपा का जो मार्जिन था वो हमने 33% तक मार्जिन बढ़ा लिया। पहले 45,000 वोट आई, इस बार 60,000। चलिए प्रोफेसर साहब, एक दो सवाल आपसे भी हो जाए सर, एक दो सवाल आपसे भी। ये जो किसानों की नाराजगी है जिसकी वजह से अब इतनी प्रॉब्लम होने जा रही है, बात सुनिए पहले आप। किसानों की जो नाराजगी है जिसकी वजह से अब इतनी प्रॉब्लम होने जा रही है, कुछ भी हो सकता है अगर बड़ी तादाद में ये बाहर निकले। इन्होंने तारीखें अनाउंस कर दी हैं कि जनवरी को लखीमपुर खीरी से शुरू करेंगे मोर्चा, 23 और 24 फरवरी को देशव्यापी हड़ताल करेंगे। स्वरूप क्या होगा वो तब निकलकर सामने आएगा। लेकिन यहाँ बैठकर सत्यनारायण नेहरा जी कह रहे हैं हम तो निकलेंगे क्योंकि हमें पता है कि आप लोग भी रैलियां करेंगे, रोड शो करेंगे। इस तरह से अगर हम काम करेंगे सर तो कैसे काम चलेगा? एक सवाल। दूसरा, नहीं रुक जाइए, रुकिए सुनिए ना आपके लिए जो सवाल है मेन सवाल वो सुनिए, मेन सवाल सुनिए। ये नाराजगी इतनी ज्यादा क्यों बढ़ी? जब आप लोगों ने तीनों की कृषि कानून वापस ले लिए, वहां वो नाराजगी वहीं खत्म हो जाती है। मंशा वाला इनका कोई सवाल यहाँ पर बनता नहीं है। वापस ले लिया मतलब वापस ले लिया, मंशा पर आगे देखेंगे जब आएगा तो। आप समझना चाहती हैं सर? एक सवाल मुआवजा, मेन प्रॉब्लम जो मैं इनकी जो दुखती नस पकड़ पा रही हूँ, मुआवजा और मुकदमों को वापस लेने को लेकर, तो इसको लेकर ये चाह रहे कि आप बता दीजिए कि कब से शुरुआत करेंगे आप लोग। सवाल कहीं हो गए? बोलिए हाँ बोलिए, अब मैं चुप हो गई, बोलिए। आप वास्तव में अगर समझना चाहती है जिस बात को दर्शक भी समझते हैं, मुझे लगता है आप भी मनोमन समझती है चीजों को। भेड़ और भेड़िए की एक पुरानी हमने कहानी पढ़ी हुई है। भेड़ के बच्चे को भेड़िए ने भेड़ के बच्चे को खाना था। वो नदी के नहर के उस पार वो खड़ा था, वो बहाने बना रहा था कि किस प्रकार से इसको खाया जाए। बोलता पानी क्यों झूठा कर रहा है तू? तो बोला कि पानी तो साबात की तरफ से आ रहा है। बोला कि तूने 3 साल पहले गाली क्यों निकाली थी? बोला कि मैं तो 2 साल का हूँ, 3 साल पहले कैसे निकाल सकता हूँ? बोला नहीं, तूने नहीं निकाली, तेरे बाप ने निकाली होगी। एक छलांग मारी और भेड़ के बच्चे को खा लिया। दरअसल बहानेबाजी है ये एसी टेंटों में जिस प्रकार से पत्थर पर काजू और किशमिश चाटते थे, इनको वो लत लगी हुई है। अब एसी टेंट भी नहीं रहे, अब वो काजू और किशमिश भी नहीं रही है, अब जनता भी नहीं रही है। तो ये चाहते किसी तरीके से पॉलिटिकल रेलेवेंस में आए, उसके लिए प्रकरण बहाने ढूंढेंगे। ठीक है, इस पर हम पिछले 54 मिनट से बात कर रहे हैं इस पर। सर मैं अभी भी ये समझना चाह रही हूँ कि आपने देख लिया कि इनका क्या रुख है। इन्होंने अपना ऐलान कर दिया, सिस्टम आपके पास है, सिस्टमैटिक तरीके से सब कुछ चले, ये सब आप लोगों के हाथ में है, तभी आपको चुना गया है।
तो आप इसको कैसे कंट्रोल करेंगे, क्योंकि कंट्रोल करना भी जरूरी है और ये भी सबका साथ सबका विकास के दायरे में ये लोग भी आते हैं जो आपसे इस वक्त नाराज हैं और प्रदर्शन करना चाह रहे हैं। तो आपके पास क्या ऑप्शन है? क्या आप मुआवजा और मुकदमों को लेकर कुछ ऐसी बात कर सकते हैं कि ये प्रदर्शन रुक जाए? बहुत ज्यादा जरूरी है सर, इस तरह की गैदरिंग नहीं हो सकती, इस तरह से लोग बाहर नहीं निकल सकते। हाँ अनामिका, हाँ हमने जो वादे किए हैं हम उन वादों पर खड़े हैं। कमरे के अंदर जो वादे किए उन पर भी, जो ऐलान किया उन पर तो वो मैसेज यहाँ देना है ना आपको, वो एक बार को वो मैसेज देना पड़ेगा ना। कैसे बातचीत की जा सकती है कि आप लोग ये मत कीजिए, हम मांगे पूरी कर रहे हैं और हमने ऑलमोस्ट मांगे पूरी कर दी हुई है। अनामिका जी, मैं आपके चैनल के माध्यम से कहता हूँ, जिस प्रकार भी आंदोलनरत जो लोगों पर मुकदमे दर्ज हुए थे, वो मुकदमों को वापस लेने की प्रक्रिया चल रही है। इन्होंने खुद संतोष जताया है। आज इनकी जो प्रेस रिलीज है इसमें इन्होंने कहा कि हरियाणा की सरकार ने अन्य सरकारों से बेहतर काम किया है और अपने सारे वादे। ठीक है दीपक जी, जहाँ तक दीपक जी क्या कर सकती है सरकार की, मतलब एक बीच का रास्ता भी निकाला जा सके, क्या कर सकती है? सवाल लंबे हैं, मुझे उत्तर देने का थोड़ा। सर 56 हो गया, वाइंड अप की कमांड मिल गई है, मैं दोबारा जुड़ जाऊंगी इस पर, तो 1 घंटा हम और बैठ सकते हैं। सर जल्दी से 10 सेकंड। प्रोफेसर साहब, अभी तो आप कह रहे थे कि अभी जस्ट आपने कहा कि बंगाल में ये इन लोगों ने प्रदर्शन किए, आप लोगों के खिलाफ बोला तो आप लोगों की सीटें बढ़ी, तो फिर करने दीजिए, आप लोगों की क्या समस्या है? चलिए बहुत शुक्रिया आप सबों का, शार्प फाइंड अप की कमांड मिल रही है। हाथ जोड़ के माफी चाहूंगी, मैं दोबारा बैठ जाऊंगी आप लोगों के साथ बातचीत पर। तो फिर से शुरू होगा क्या आंदोलन, क्या ऐसा कुछ दिख रहा है, इस पर अपडेट्स लेकर आते रहेंगे। नमस्कार।